नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नाम वापसी के साथ राजनीतिक मान मनोबल का दौर थमा। भाजपा कांग्रेस के बागियों सहित कई निर्दलियों ने भी नामांकन पत्र वापस लिया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच में लग रहे थे सट्टे के दांव। पुलिस ने मारी रेड, 2 सटोरिये गिरफ्तार, नकदी, 6 मोबाइल और लैपटॉप बरामद। और कुख्यात सटोरिये नरेश ठाकुर ने फिर दिया पुलिस को चकमा। सटोरिये के अड्डे पर पुलिस का छापा, सट्टा पट्टी लिख रहे आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। नाम वापसी के साथ राजनीतिक मान मनोबल का दौर थम गया है। भाजपा कांग्रेस सहित कई निर्दलियों ने भी अपना नामांकन पत्र वापस लेकर बगावत की आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं पार्टी के कई अधिकृत प्रत्याशी अब राहत की सांस ले रहे हैं। नाम वापसी के साथ कई क्षेत्रों में पनप रहे असंतोष के बादल छट गए हैं। कहीं कांग्रेस को तो कहीं भाजपा को राहत मिलती नजर आ रही है। कुछ ने पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर तो कुछ ने अधिकृत प्रत्याशी के निवेदन को ही स्वीकार कर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। उत्तर मध्य से भरा था और निर्दलीय के रूप में नामांकन हुआ था, क्योंकि ओबीसी 54% है, तो हमने ये शहरी सीमा में नगर की सीट मांगी थी। तो इन्होंने 8 सीट में ओबीसी को किसी को नहीं दिया। तो इससे क्षुब्ध होकर हमने फॉर्म भरा था, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि ओबीसी को हम महत्व देंगे, ओबीसी का ख्याल रखेंगे और ओबीसी को बहुत जबलपुर में नहीं तो दूसरी क्षेत्रों में दिया है टिकट। मैंने कैंट विधानसभा 99 से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन हम लोग सनातन धर्म से हैं, हम लोग की विचारधारा सनातन है, हिंदुत्व का एजेंडा है, इसलिए मैं अपना सहयोग और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। मतभेद थे आपसी, वो क्लियर हो गए। सनातन धर्म के लिए हम लोग काम करते हैं, करते रहेंगे। मेरा नाम है रानू चौधरी। मैंने पश्चिम विधानसभा से फॉर्म भरा था, नामांकन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, नर्मदा मंडल में मंत्री हूँ। निर्दलीय के लिए फॉर्म भरा था, थोड़ा सा नाराज़गी थी उनसे। अभी उन्होंने बोला आगे मौका देंगे हमको, इसीलिए हमने स्वेच्छा से नाम वापस ले लिया। नाम वापसी के अंतिम दिन तो कुछ नामांकनकर्ता तो बकायदा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनके सामने ही अपना नाम वापस लिया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया और बकायदा हमसे बातचीत की। हमारे जिन लोगों ने, जिस जनता ने और जिस कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनकी सबकी बातें भी सुनी उन्होंने। और निश्चित रूप से जब परिवार का मुखिया कुछ बोलता है तो हमें उसका मान सम्मान रखना जरूरी है। हमने उनकी बात रखी और अब हम खुद अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार में निकल गए हैं और नेता प्रतिपक्ष के होने के कारण मुझे चारों विधानसभा में काम करने का मौका मिलेगा और आज से ही मैं पूरे विधानसभा में काम करना शुरू करूँ। सिहोरा पनागर से मैंने फॉर्म डाला था। पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, नाराज़गी थी, पर पार्टी को ऐसा लगा कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इससे पार्टी का नुकसान होगा। वरिष्ठ नेताओं के सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजेश पटेल जी सुबह से हैं हमारे साथ, ये हिलने नहीं दे रहे हैं। तो चूँकि मैं पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता भी हूँ और एक गुस्सा तो थी और गुस्सा है अभी, पर पार्टी के हित में और ख़ासकर राजेश पटेल के पक्ष में हमने फॉर्म को विड्रॉ किया है और सिहोरा का भी विड्रॉ कर दिया। नाम वापसी के साथ ही अब राजनीतिक मान मनोबल का सिलसिला थम गया है। कुछ पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशी भी राहत की सांस लेते नजर आए। भीतरी खात का संकट टलने का संतोष उनके चेहरे पर दिखा। लेकिन कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर और कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस इनके खून में रची बसी है, कांग्रेस को हमेशा बढ़ाने की बात मैडम करती आई हैं, इसलिए हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से मैडम ने आज पनागर विधानसभा में सबसे पहले पनागर विधानसभा का पर्चा जो है अपना वापस लिया है। निश्चित रूप से पनागर विधानसभा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं मैडम को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ और सिहोरा विधानसभा से भी इन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वापस ले लिया। बहरहाल चुनावी जंग में अब रण होगा, क्योंकि मैदान से हटने का मौका समाप्त हो चुका है।
आदिवासी बाहुल्य वाली बरगी विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल मरावी कांग्रेस और भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। मांगीलाल का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने आदिवासियों के लिए कुछ खास नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर जातिगत ध्रुवीकरण हावी है। इनमें एक जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा भी शामिल है। बरगी विधानसभा में लोधी, यादव व कुर्मी समाज के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन आदिवासी वोटर यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मांगीलाल मरावी चुनाव मैदान में उतरे हैं। जानकारों का कहना है कि मांगीलाल मरावी कांग्रेस और भाजपा दोनों का गणित बिगाड़ सकते हैं। भाजपा के नीरज सिंह ठाकुर एवं कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक संजय यादव चुनाव मैदान में हैं। मांगीलाल मरावी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आदिवासियों के लिए कोई खास कार्य नहीं किया है। तो अब आदिवासी समाज भी एक ही बात में अडिग है कि हम इस बार जो है सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो मैं तो भगवान बड़ादेव से प्रार्थना करना चाहूँगा, हे बड़ादेव, आप ऐसी सद्बुद्धि दें हमारे समाज को कि हमारा समाज का व्यक्ति जीत करके आए और हमारे बड़ादेव का जो यहाँ जो अधूरा कार्य है उसके भव्य रूप से हम काम कर सके, ताकि बाहर के लोग भी आकर के यहाँ पर्यटक वाले यहाँ आकर के दर्शन करें। मांगीलाल मरावी कांग्रेस के पुराने नेता हैं और जिला पंचायत में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कुर्ताफाड़ राजनीति शुरू की है, लिहाजा राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान की जगह कुर्ता रफू करने की दुकान खोलना चाहिए। जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब सनातन की बात होती है तो कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है, अपना स्पष्ट मत व्यक्त क्यों नहीं करती। सनातन का अपमान होता है तो क्यों कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं? क्या क्या कहा है सनातन को तमिलनाडु में, वहां के मुख्यमंत्री के पुत्र में डेंगू है, मलेरिया है, एक ने कहा एड्स है, और आप खामोश रहते, कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल पाते? आज मंदिर बन रहा है तो अगर उसका बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उस पर कांग्रेस को परेशानी क्यों है? भाई ये प्रभु राम का मंदिर सबके लिए है, आप भी खुश क्यों नहीं होते? लेकिन मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले उस पर खुशी कैसे जाएगी? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव ने बिहार में कुर्ता फाड़ होली की शुरुआत की थी, लेकिन कमलनाथ ने तो मध्य प्रदेश में कुर्ता फाड़ राजनीति की शुरुआत कर दी है, लिहाजा मोहब्बत की दुकान की जगह कुर्ता रफू की दुकान की जरूरत है। होली में कुर्ता फाड़ होली शुरू की थी, तो उनका एक स्टाइल है होली के मस्ती में, लेकिन कुर्ता फाड़ राजनीति तो मध्य प्रदेश को देखा, तो यहाँ की भाषा नहीं थी ना, जाओ उनको कुर्ते फाड़ो। अब उसके बाद गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दिया गया है ये भी हमें जानकारी नहीं। टकराव है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन है। और अभी मैं छिंदवाड़ा से होकर आ रहा हूं, वहां तो कमाल है साहब, वहां राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, सभी उम्मीदवार कमलनाथ की तस्वीर लेके चल रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी को एक ही बात कहूंगा, आप कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं, तो कृपया करके मध्य प्रदेश के नेताओं के फटे हुए कुर्ते में रफू करवाने का काम करें अपनी मोहब्बत। सनातन की बात करने वाली भाजपा ने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में सभी शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया, इस प्रश्न पर रविशंकर प्रसाद भड़क गए। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आपकी जानकारी में कमी है। जितने संत समागम के लोग थे सबको हम सम्मान करते हैं और वहां भी सम्मान से बुलाया जाता है। मैं उनसे इस पर आप उससे बहस मत कराइए, हो गई बात। वैसे भी शंकराचार्य की भाषा नहीं हो सकती, क्षमा करिए आप, बहुत उनका आप सम्मान करते हैं तो उनकी भाषा दूसरी होगी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत तय है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे होते हैं। जबलपुर में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, जिसे बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि मतदान के प्रतिशत से जनता की जागरूकता का अंदाजा लगाया जाता है। इस मंशा के साथ कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गौरीघाट आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं से संवाद किया और मतदान अवश्य करने का आह्वान। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और अधिकारियों की टीम गौरीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं का महत्व बताया, साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का आह्वान किया। मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करूंगा कि 17 तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो पहले हम लोग वोट कर लेंगे, फिर कोई और कार्यक्रम होगा उसमें जाएंगे। करेंगे सारे लोग वोट? क्योंकि आप लोगों का अनुशासन, यूनिफॉर्मिटी देख के मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ आप खुद वोट देंगे, अपने आसपास जितने भी परिवार हैं जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं उन सबको आप प्रोत्साहित करेंगे 17 नवंबर को वोट डालने के लिए। कलेक्टर ने कहा कि जबलपुर में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, जिसके चलते ऐसा मान लिया जाता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है, लिहाजा इस धारणा को तोड़ना है। आज मेडिकल फील्ड के लोगों को टच किया गया है, उनसे अपील की गई है कि 17 नवंबर 2023 को मतदान दिवस के दिन बड़ी संख्या में बाहर निकलें, वोट करें। न सिर्फ स्वयं वोट करें, अपने आसपास जितने मतदाता हैं उनको भी वोट करने के लिए जागरूक करें। इस मौके पर मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। गाजीबाजी के साथ निकली इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों ने विशाल रैली निकाली। उत्साह भरे माहौल में मतदान की मशाल और मतदान के लिए प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर बच्चे रैली में शामिल हुए और लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करने की अपील की। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों, रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जबलपुर शहर में स्कूली बच्चों ने विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकालकर जनता को मतदान करने का संदेश दिया। उत्साह भरे माहौल में स्कूली बच्चे हाथों में मतदान की मशाल थामे और मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने वाले स्लोगन लेकर सड़कों पर निकले और लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की। मतदान जागरूकता रैली का शुभारंभ जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह ने किया। जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूली बच्चों ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। बरगी नगर संकुल केंद्र में निकाली गई जागरूकता रैली में स्कूली छात्रों के साथ संकुल के शिक्षक, स्टाफ, बीएलओ और पंचायत कर्मी भी मौजूद रहे। उम्र 18 पूरी है, वोट डालना जरूरी है। उम्र 18 पूरी है, वोट डालना जरूरी है। वोट डालने जाना है। सबसे पहले वोट दो। आज संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर मतदान जागरूकता के तहत नगर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए बच्चों, ग्रामीणों, परिक्षेत्र की पंचायत के समस्त बीएलओ और विभिन्न पंचायत के कर्मी द्वारा रैली का आयोजन हुआ और रैली निकाली गई। इस रैली पर बच्चों द्वारा विभिन्न मतदान के संबंध में नारे लगाए गए कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। उद्देश्य यह है कि मतदान जो 17 नवंबर विधानसभा का होना है उस पर 100% मतदान हो सके और ग्रामीण जनता निर्भीक होकर इस मतदान पर 100% रूप में मतदान कर सके। रैली के माध्यम से बच्चों ने नागरिकों से 100% मतदान करने की अपील की। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार को नाम वापसी का दिन था। ऐसे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कार्यालय के सभी प्रवेश द्वारों से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्षों के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों के लिए गुरुवार को नाम वापसी का दिन था।
सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिए गए। ऐसे में कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के मुख्य द्वार सहित सभी प्रवेश द्वारों से लेकर रिटर्निंग अधिकारियों के कक्षों तक पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस द्वारा निर्वाचन और नाम वापसी संबंधी कार्य के लिए आने वाले अभ्यर्थियों और कार्यालयीन कामकाज के लिए आने वाले शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनमानस को जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया गया। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, 2 तारीख है आज। तो हमारे प्रवेश सभी जितने भी विधानसभा के जो कार्यालय थे जहाँ पे नॉमिनेशन हुआ था वहाँ पे एक व्यवस्था लगाई गई है। हमारे यहाँ HHMD और DFMD सब लगाया गया, बाकायदा फ्रिस्किंग करके लोगों को जाने दिया गया और पूरा पार्किंग का भी हमने अरेंजमेंट किया था ताकि किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो। अंदर आने की परमिशन, व्हीकल की तो परमिशन अलाउ नहीं थी, पैदल है था। जो पैदल भी आना चाहते हैं उनको हमने चेक किया कि जिसका नॉमिनेशन का या विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई कार्य हो उसको हमने चेकिंग करके आने दिया है। और आम आदमी को तकलीफ ना हो तो उसके लिए हमने दूसरे रास्ता भी हमने तैयार करके रखा था। कोई रजिस्ट्री वाला है या कोई दूसरे कार से आना चाहता है उसको हमने फिर दूसरी तरफ से उसको भी हमने एक रास्ता दिया। जिला निर्वाचन कार्यालय में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही सभी द्वारों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। तिलवारा स्थित मां नर्मदा के घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु मां नर्मदा दर्शन, स्नान और पूजन के लिए आती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल होती हैं। लेकिन घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तिलवारा स्थित मां नर्मदा के घाट पर पूजन पाठ, स्नान और नर्मदा दर्शन करने आने वाली महिलाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश व्याप्त है। घाट पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम न होने के कारण एक तरफ तो महिला श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं खुद को असुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। घाट पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजन पाठ करने आते हैं। ऐसे में पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है नहाने के बाद कपड़े बदलने में। ऐसे में लोगों का यही है कि सोचना कि भाई नर्मदा जी जाएंगे, कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लेडीज़ को। मोबाइल से वीडियोस भी वायरल होते हैं, इसी कारण लोग फिर डरते हैं नर्मदा जी आने में। तो मेरा प्रशासन से यही है कहना कि कम से कम यहाँ पे 2-4 मतलब कपड़े बदलने वाले बाथरूम मतलब जो डिब्बे हैं उनकी व्यवस्था कराना चाहिए। ये महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। महिलाएं ओपन टू मतलब कपड़े बदलती रहती हैं। प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाए, डिब्बे रखे जाएं। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे चेंज करने की। होना चाहिए, यहाँ पे लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है ऐसे में नहाने धोने में। नर्मदा दर्शन के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे, परिवार महिलाएं भी साथ में थी। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे कि गौरी घाट में व्यवस्था बनाई गई है, उसी प्रकार से तिलवारा घाट में भी प्रशासन ने इसकी व्यवस्था करवाए। तो महिलाएं मतलब असहज महसूस करती हैं और वो कपड़े बदलने में उनको बहुत तकलीफ होती है और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा तो रहता ही है। यहाँ पर महिलाओं को कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है ना कुछ। तो व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर महिलाओं को कपड़े बदलने की, सब चीज़ की जगह जगह डिब्बे वगैरह। हाँ, महिला श्रद्धालुओं ने इस ओर ध्यान देने और घाट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की है। कुख्यात सटोरिया नरेश ठाकुर एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने गल्ला मंडी निवाड़गंज में सटोरिये के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान नरेश भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को सट्टा लिखते गिरफ्तार किया, जिनसे 9,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त की गई। निवाड़गंज गल्ला मंडी में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात सटोरिये नरेश ठाकुर के सट्टे के अड्डे पर दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान सट्टा लिख रहे आधा दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस ने कुल 9,000 रुपए, सट्टा पट्टी और मोबाइल जब्त किए। रेड कार्रवाई के दौरान सटोरिया नरेश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दबिश के दौरान आधारताल निवासी हुसैन खान, लालमाटी निवासी प्रदीप कोरी, रांझी निवासी हरिशंकर कोरी, घमापुर चौक निवासी नरेश सोनकर, दमोनाका निवासी संजू सोनी और मोहम्मद उमर फारूक को सट्टा लिखते हुए गिरफ्तार किया। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि निवाड़गंज में नरेश ठाकुर सट्टा खिला रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा रेड की और 6 आरोपी
सट्टा पर्ची लेते हुए मिले हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। विधिवत कार्रवाई की गई है। 9,010 रुपये इनसे जब्त किया और सट्टा पर्ची जब्त की। हाँ, ये पुराना सटोरिया है, पहले के इसके रिकॉर्ड है और पहले भी पकड़ा गया है। ये निवाड़गंज में इसकी दुकान है, दुकान से ये सट्टा पर्ची। गोहलपुर थाना क्षेत्र समता कॉलोनी में एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का काम कर रहे रीवा और शहडोल के रहने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। दोनों मोबाइल के माध्यम से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनसे नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट सीरीज में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। गोहलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने समता कॉलोनी क्षेत्र में एक मकान में दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा पकड़ा। पुलिस ने मौके से महाजन टोला सिविल लाइन रीवा निवासी शिव कुमार कुशवाहा और तिलकवाट सुहागपुर निवासी गुलाम खान को गिरफ्तार किया। दोनों मोबाइल के माध्यम से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा बुक कर रहे थे। दोनों से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े रजिस्टर और 40,000 रुपए नकदी बरामद की है। पूछताछ में गुलाम खान ने पुलिस को बताया कि शहडोल निवासी नाजिल खान नामक व्यक्ति के कहने पर दोनों नरेश बेन का किराए का मकान लेकर सट्टे का कारोबार कर रहे थे। कल रात को करीबन 10 बजे क्राइम ब्रांच जबलपुर टीम और थाना गोहलपुर पुलिस को सूचना मिली कि समता कॉलोनी में एक किराए का मकान लेकर कुछ लोग न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो वर्ल्ड कप में मैच चल रहा है उस पर सट्टा लगा रहे हैं। इस संबंध में तत्काल मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई। दोनों टीमों द्वारा दबिश दी गई और 2 लोगों को पकड़ा। तो उनके पास से 6 नग मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, 4 रजिस्टर और नकदी रुपए बरामद हुए। ये दोनों लोग, एक रीवा का रहने वाला, एक शहडोल का है और एक इसमें आरोपी जो जिसके कहने पे ये सब लोग सट्टे का यहाँ कार्य कर रहे थे, ये शहडोल इलाके का है। उसकी को भी मुलजिम बनाया गया है और बाकी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस साइबर टीम की मदद से इनसे जब्त मोबाइल और लैपटॉप की छानबीन करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नगर निगम को प्रति माह दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में बिना बताए कटौती की जा रही है। करीब 28 करोड़ रुपए प्रति माह की जगह सिर्फ 16 से 17 करोड़ रुपए ही प्रदान किए जा रहे हैं। कटौती का आधार भी नहीं बताया जा रहा। नगर निगम का स्थापना व्यय 35 से 37 करोड़ रुपए प्रति माह है, लेकिन सरकार द्वारा यह राशि प्रदान नहीं की जा रही है, जिसके चलते नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब है। अधिकारियों का कहना है कि प्रति माह तो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा है, उसमें भी अघोषित कटौती की जा रही है। 28 करोड़ की जगह मात्र 16 से 17 करोड़ रुपए ही प्रदान किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार द्वारा कटौती किस बात की जा रही है बताया नहीं जा रहा। चुंगी सामान्यतः 17.5 से 18 करोड़ के बीच पे आती है, पर कई बार किसी माह में उसमें कटौती भी कर दी जाती हैं और जब जानकारी लो तो पता चलता है कि वो एमपीवी को शायद बिजली बिलों के अगेंस्ट में काट दी गई है। तो उसके संबंध में हम लोग लगातार पत्राचार करते रहते हैं शासन से कि यदि एक तरफ हमारी ओर से लगातार बिजली बिल भी रेगुलर भरे जा रहे हैं, फिर ये कटौती कहाँ एडजस्ट करते हैं, तो वो क्रमशः पत्राचार लगातार चलता रहता है। सामान्यतः 17 से 18 करोड़ चुंगी आती है। अब वो जो इनकम आती है उसी से दूसरी चीज़ें होती हैं समायोजित, तो निश्चित रूप से स्थिति हमेशा अच्छी तो नहीं रहती, काम तो चलाना ही पड़ता है। सरकारी मदद में कटौती के कारण नगर निगम की वित्तीय हालत खराब है, जिसके चलते जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।